हॉरर कहानियां बरसात की रात। नवीन घबराहट के मारे किसी से अपनी जान बचाकर जंगल की झाड़ियों के बीच तेजी से भाग रहा था, लेकिन तभी अचानक वो एक बड़े पत्थर से जा टकराता है। नवीन किसी तरह अपने आप को संभालते हुए खड़ा होने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी उसे सामने वाले पेड़ पर एक जवान लड़की झूलते हुए दिखाई देती है। उस लड़की की आंखों से खून बह रहा था। इससे पहले कि नवीन कुछ समझ पाता, वो लड़की नीचे गिर जाती है और सीधा नवीन की गर्दन पकड़कर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। अगले ही पल बिस्तर पर लेटा नवीन एक चीख के साथ उठ पड़ता है। अरे क्या हुआ नवीन, तूने फिर से हमें डरा दिया। जब से तू इस कमरे में आया है तब से रोज रात का यही नाटक है तेरा। हाँ यार, जब देखो तब तू आधी रात को इसी तरह चिल्लाकर नींद से जाग जाता है और तेरी वजह से हम सभी बहुत घबरा जाते हैं। अरे यार, आखिर ये चक्कर क्या है? मुझे नहीं पता। जब से मैं यहाँ तुम लोगों के साथ रहने आया हूँ तब से मुझे अजीब अजीब डरावने सपने दिखाई देते हैं। मैं अक्सर अपने आप को एक जंगल में पाता हूँ। वहाँ एक लड़की मुझे जान से मारने की कोशिश करने लगती है और तभी मेरा सपना टूट जाता है। देख यार, तू किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाकर अपना इलाज करवा, वरना तेरी इसी आदत की वजह से हम सबका जीना मुश्किल हो जाएगा, समझा? तभी कमरे में रोहन दाखिल होता है। हे गाइस, सुनो, अगले हफ्ते काली पहाड़ी के जंगल में जाने का प्लान फिक्स हो गया है। मैंने बॉस से बात कर ली है, वो हम सभी को छुट्टी देने के लिए तैयार है। ओके? अरे यार, काली पहाड़ी वाला जंगल तो मेरी फेवरेट जगह है, याद है ना? 4 साल पहले हमने वहाँ बहुत मौज की थी। हाँ, वो हम कैसे भूल सकते हैं। चलो इस बार भी काली पहाड़ी के जंगल में जाकर खूब मस्ती करेंगे हम सब। अरे कौन सी काली पहाड़ी, और तुम सब किस जंगल की बात कर रहे हो? अरे यार नवीन, काली पहाड़ी के पास एक बहुत ही सुंदर जंगल है। बरसात के मौसम में वहाँ घूमने का अपना एक अलग ही मजा है। तू भी हमारे साथ चल, मजा आएगा। अरे हाँ, जंगल की खूबसूरती देखकर तेरा माइंड चेंज हो जाएगा और हो सकता है कि शायद इस तरह से तुझे जो डरावने सपने आते हैं ना, वो भी आने बंद हो जाएंगे। फिर अगले दिन सभी लड़के तैयारी करके कार में सवार होकर काली पहाड़ी वाले जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। चलते चलते काफी घंटे बीत जाते हैं। अरे जंगल और कितनी दूर है? अब तो अंधेरा भी होने वाला है। अभी तक हम पहुंचे नहीं, और कितना समय लगेगा? अरे हम सब बस पहुंचने वाले हैं, ज्यादा देर नहीं लगेगी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगती है। देखते ही देखते चारों तरफ घनघोर अंधेरा छा जाता है और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। तभी एक पेड़ के नीचे खड़ा बूढ़ा उन सभी को हाथ दिखाकर रोकने की कोशिश करता है। विनोद फौरन ब्रेक लगाकर कार रोक देता है। अरे आप सब कहाँ जा रहे हो बाबूजी? हम लोग सामने वाले जंगल में जा रहे हैं। क्या तुम्हें लिफ्ट चाहिए? अरे नहीं, मुझे लिफ्ट नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो आप लोगों को चेतावनी देना चाहता हूँ। बरसाती रात में उस जंगल में जाने की गलती मत करिए, वरना आप सबको मौत के दर्शन हो सकते हैं। हे बूढ़े, ये तू क्या बेकार की बातें कर रहा है? हाँ? हम सब यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं, समझा? पिछले 4 साल से इस जंगल में हर बरसात के मौसम में मौत का तांडव होता है। यहाँ जो भी पार्टी मनाने आता है वो जिंदा लौट कर नहीं जाता। खास तौर पर शनिवार की रात ज्यादातर लोगों की मौत यहाँ शनिवार की रात ही हुई है, और इत्तेफाक से आज शनिवार की रात है। तभी नवीन घबराहट के मारे लड़खड़ाती हुई जुबान से उस बूढ़े से पूछता है। लेकिन काका, तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता चली? मैं यहीं पास वाले जंगल में रहता हूँ। जब से बरसाती रात में लोगों की मौतें शुरू हुई है, तब से मैं यहीं खड़ा रहकर लोगों को जंगल में जाने से रोकता हूँ।
मेरी मानिए, आप लोग यहाँ से वापस लौट जाइए। ए सुने बुड्ढे, हम बढ़ाए हुए कदम कभी पीछे नहीं लेते हैं, और अब तो हम जंगल में पार्टी करके ही जाएंगे, समझा? चल हमारा रास्ता छोड़ छोड़। उसके बाद विनोद कार चलाना शुरू कर देता है। कार थोड़ी ही दूर गई थी कि तभी एक ढलान पर उन्हें एक लड़की खड़ी दिखाई देती है। अरे विनोद देख, सामने एक लड़की खड़ी है यार, लगता है उसे लिफ्ट चाहिए। यार देखने में तो बहुत ही अच्छी लग रही है, चलो चलो उसे कार में बिठा लेते हैं। अरे नहीं नहीं, इस तरह किसी अनजान को कार में बैठाना ठीक नहीं होता। मैंने सुना है कि जंगल के आसपास लुटेरे इसी तरह लड़की का जाल बिछाकर राहगीरों को लूट लेते हैं। अरे चुप कर यार नवीन, तू एक नंबर का डरपोक है और हमेशा अपनी बातों से हमें डराने की कोशिश करता है। अरे बरसाती रात में लड़की का साथ मिल जाए तो फिर पार्टी के मजे ही मजे हैं। अरे अपने मजे 2 गुना बढ़ जाएंगे। चल विनोद कार रोक। उसके बाद विनोद लड़की के सामने कार रोक देता है। लड़की ने अपने चेहरे पर स्कार्फ बांध रखा था। मैं सामने वाले जंगल में कुछ जड़ी बूटियां लेने जा रही हूँ, क्या आप लोग मुझे वहाँ तक पहुँचा देंगे? अरे हाँ हाँ, हम सभी जंगल के अंदर ही जा रहे हैं, चलो आ जाओ, कार में बैठ जाओ। उसके बाद लड़की कार में बैठ जाती है। विनोद फिर से कार चलाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद कार एक खंडहर के पास पहुंच जाती है। दोस्तों, इस खंडार को देखकर कुछ याद आया। अरे हाँ हाँ, पिछली बार हमने ही तो पार्टी की थी और वो लड़की हमें यहीं मिली थी। कौन सी लड़की? किस लड़की की बात कर रहे हो तुम? अरे कुछ नहीं यार, कुछ नहीं, तू नहीं समझेगा, ये हमारे आपस की बात है। फिर विनोद खंडहर के सामने कार रोक देता है। उसके बाद नवीन को छोड़कर वो अपने दोनों दोस्तों के साथ कार से बाहर निकल आता है। ये लड़की खुद हमारे जाल में फंसने आई है। आज रात हम इसे ही अपना शिकार बनाएंगे। अरे यार ये सब तो ठीक है, लेकिन नवीन का क्या वो हमारा साथ देगा? अरे यार, लड़की और शराब के नशे में तो अच्छे अच्छे अपने घुटने टेक देते हैं, फिर ये नवीन क्या चीज है? 2 घूंट अंदर जाते ही इसकी ईमानदारी छूमंतर हो जाएगी। फिर वो सभी लड़के नवीन को भी कार से नीचे उतरने के लिए कहते हैं। रोहन उस लड़की के पास जाकर उससे मीठी मीठी बातें करने लगता है। देखो सुनो, बरसात काफी हो चुकी है और चारों तरफ ठंड पड़ रही है, तुम काफी भीगी हो, हम सभी यहाँ पार्टी करने के मूड में आए हैं, तो तुम भी हमारे साथ आ जाओ और बियर पी लो, वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी और तुम बीमार भी पड़ सकती हो। हाँ हाँ, मुझे बियर पीना बहुत पसंद है। यह सुनकर नवीन के दोस्त खुश हो जाते हैं। फिर वो सभी खंडहर की ओर चल देते हैं, लेकिन खंडहर में जाते ही अचानक वो लड़की अपने चेहरे का स्कार्फ हटा देती है। उसका चेहरा देखकर नवीन के दोस्तों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे ये तो वही लड़की है यार। हाँ हाँ, लेकिन ये जिंदा कैसे हो गई? इसे तो हमने अपने हाथों से मारकर इसी खंडहर के पास दफना दिया था यार। तभी वो लड़की एक चुड़ैल की तरह डरावनी बन जाती है। फिर अगले ही पल वो रोहन का गला पकड़कर अपने नुकीले नाखून उसकी गर्दन में घुसाकर उसे जान से मार देती है। ये देखकर कार्तिक और विनोद वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी खंडहर की दीवार उन दोनों के ऊपर गिर पड़ती है। नवीन, हमें यहाँ से बाहर निकालो। हाँ, मैं अभी तुम्हारी मदद करता हूँ। उसके बाद नवीन दोनों को मलबे के नीचे से निकालकर दोनों की पिटाई करने लगता है। अरे ये क्या तू हमें मार रहा है? आखिर ये सब क्या है? तुम तीनों ने क्या सोचा था कि दूसरों की जिंदगी बर्बाद करके तुम सुखी रह पाओगे? मैं ही इस लड़की का भाई हूँ, तुमसे बदला लेने के लिए ही तुम तीनों के साथ रह रहा था। रोहन तो मर चुका, अब तुम दोनों को मारकर मैं अपना बदला पूरा करूँगा। उसके बाद नवीन लगातार उन दोनों पर चाकू के कई बार वार करके उनकी गर्दन काट कर अलग कर देता है। देखते ही देखते दोनों तड़प तड़प कर मर जाते हैं। भैया, इन जालिमों को इनके किए की सजा मिल चुकी है। मेरा बदला पूरा हो गया है, इसलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ।
अपना ख्याल रखना। उसके बाद वो लड़की दूर घने जंगल में गायब हो जाती है। फिर नवीन भी किसी तरह जंगल से बाहर निकलकर वापस शहर लौट आता है। इस तरह नवीन की बहन की तड़पती आत्मा को शांति मिल जाती है।